नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का सेट करेंगे और देखेंगे कि कितना ज़्यादा हम लोग का प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए है ना। अगर आप लोग भी देखिएगा कि कितना हमको इसमें याद था और कितना नहीं था वो याद कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग केमिस्ट्री का सेट है, चलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होगा 70 गो। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, बताइए। पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, अष्टफलक की वर्गीय तल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित होगा। क्या होगा? फलक केंद्रित, FCC। आगे है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में से किसके क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है? तो इसका जो आंसर होगा बाबू CSF का होगा, इसका होगा, B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंधित बताने के लिए उपयोगी है? तो बताइए, इसका 3 का आंसर हो जाएगा ये मोल अंश। ये मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों एक ही होते हैं, ठीक ना। आगे चलिए, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 4 का था, निम्न में से कौन एक अवरोधक है? अवरोधक बताना है। ये हो जाएगा डायमंड। डायमंड बने कुछ होता है हीरा, ठीक है। आगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। तो एनोड पर कौन होगा बाबू? तो ये हो जाएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो 5 का हो जाएगा ये ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था, 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। यह क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 4, FCC में बोला है, ठीक ना। थर्माइट विधि में अपचायक होता है। तो थर्माइट विधि में अपचायक क्या होता है बाबू? तो एल्यूमिनियम होता है। क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। आगे 8वां क्वेश्चन, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है? क्रिस्टल जालक में कहता है, कहता है कि परमाणु के अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में ना परमाणुओं की संख्या कै गो होगा? तो इसका बताइए। तो इसका हो जाएगा ये 2 गो होगा। कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। आगे, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Cl- माने आयन्स की व्यवस्था क्या होती है? तो ये हो जाएगा FCC होगी। क्या होगी? FCC होगी। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अनुसंख्य गुणधर्म ... पर निर्भर करता है। अनुसंख्य गुणधर्म कोची पर निर्भर करता है बाबू? तो ये हो जाएगा बिलियन में, ये B हो जाएगा, बिलियन में विलय कणों की संख्या पर। निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए? तो किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? तो 1.0 m Na2SO4। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन अब करते हैं, 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसे वांट हॉफ गुणांक का मान कितना होता है? 12 का बताना है इसको। तो ये हो जाएगा 1.0 हो जाएगा। निम्न में से कौन आदर्श विलयन बनाता है? बताइए, निम्न में से कौन आदर्श विलयन बनाता है? तो ये हो जाएगा C6H6 तथा C6H5CH3 हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो बताइए इसका। ये हो जाएगा ये CHCl3 तथा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। 15, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तित किस में करते हैं बाबू? तो ये हो जाएगा अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। आगे 16वां क्वेश्चन, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? बताइए, अमोनिया। तो ये हो जाएगा नीला में। कोची में बाबू? नीला में। आगे, वेग स्थिरांक की इकाई निम्न में से किस पर निर्भर करती है? वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। तब वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर करता है। किस पर? अभिक्रिया की कोटि पर। आगे है 18 क्वेश्चन, निम्न में से किस वैद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट
चालकत्व सबसे कम होता है, तो बताना है इसका। तो ये हो जाएगा, ये बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। आगे, उस कोलाइडी तंत्र को जिसमें ठोस पदार्थ परिक्षिप्त अवस्था के रूप में तथा द्रव परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है, कैसे वर्गीकृत करते हैं? तो बताइए इसका आंसर, ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक ना। आगे देखिएगा, क्वेश्चन इसमें पूरा आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिएगा, अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है ना। तो ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, भौतिक और गुणात्मक दोनों हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करके तनु H2SO4 के वैद्युत अपघट्य में होने वाली कैथोड अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा आपका अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। आगे है 22वां क्वेश्चन, विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल में से 108 ग्राम Ag जमा करा सकता है। तो ये 22 का आंसर हो जाएगा 1 फैराड हो जाएगा। 23 वाला देखिएगा, निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। तो एक आयनिक यौगिक खोजना है बाबू। तो ये सोडियम नाइट्रेट एक आयनिक यौगिक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 24 की ओर चलते हैं और देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन आपको याद है। देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? बताइए, तांबा धातु का निष्कर्षण इनमें से किससे होता है? तो ये हो जाएगा CuFeS2 से। आगे क्वेश्चन है, टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? बताइए इसको। तो ये हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया। किसका हो जाएगा? शून्य कोटि अभिक्रिया। आगे, ग्लिसरॉल एक है। बताइए, ग्लिसरॉल एक है। तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। CHI3 के एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। तो बताइए इसमें से। तो ये हो जाएगा आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? बताइए, प्राकृतिक बहुलक। तो सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च, ये सब है प्राकृतिक बहुलक। आगे, कार्बन एकल बंध की लंबाई माने सिंगल बॉन्ड के लंबाई। तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई होता है 1.54 एंगास्ट्रम होता है, ठीक ना। और डबल बॉन्ड कहेगा बाबू तो 1.34 एंगास्ट्रम। और अगर ट्रिपल बॉन्ड कहेगा तो 1.20 एंगास्ट्रम होगा, ठीक है। कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी पूछ रहा है। बताइए, कार्बन की संयोजकता तो 4 होगा कार्बन के, याद रखिएगा। और नाइट्रोजन के कितना होगा? 3 होगा। ये सब आता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहता है 31 क्वेश्चन है, NiCO4 में कहता प्रसंकरण होता है। तो NiCO4 का प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 होगा। क्या होगा? sp3। लैटिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? बताइए, लैटिक अम्ल में। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किसका जल शोषण तीव्रता से होता है? जल शोषण तीव्रता से किसका होता है? तो ये हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस COH। आगे, इथॉक्सी होते हैं। बताइए, इथॉक्साइड होते हैं, सॉरी इथॉक्साइड। बताइए इथॉक्साइड क्या होगा? तो ये हो जाएगा चक्रीय ईथर। क्या होगा? चक्रीय ईथर होगा। अब चलिए क्वेश्चन पूरा हम लोग इसमें देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन इसमें 42 तक ही है। चलिए पूरा आ गया इसमें। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आगे, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? बताइए, 35 का। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। आगे, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट है? बताइए, कार्बोहाइड्रेट निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा? लैक्टोज। 37 के, जैव निम्नीकरण बहुलक जो ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइलिक अम्ल से प्राप्त होता है। तो 37 के हो जाएगा बाबू ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। आगे, निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है? तब PTFE याद रखिएगा। एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल बताना है इसमें। तो ये हो जाएगा इथेनाइट्राइल होगा, इथेनाइट्राइल। आगे है कि क्लोरामीन टी है, क्लोरामीन टी है, क्या होगा? तो 40 का हो जाएगा बाबू आपका एंटीसेप्टिक। क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक।
आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षारीय KMnO4 विलयन से ऑक्सीकरण द्वारा ब्यूटेनोन देता है? तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन 2ऑल होगा। क्लीमेंसन अपचयन में कार्बाइल यौगिक की अभिक्रिया डॉट डॉट से की जाती है, तो ये हो जाएगा जिंक अमलगम प्लस HCl, जिंक अमलगम। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 43। दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। कहता है कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में उत्पन्न होने वाले जहरीली गैस का नाम बताइए। जहरीली गैस के नाम बताना है इसको 43 का। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ये वाला कार्बोनिलक्लोराइड और एक फॉस्जीन, ये दोनों हो जाएगा। तो डी वाला कर लेना। ठीक है, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है इसका बताइए, ये वाला पढ़ाया हुआ है कि नहीं? तो ये वाला हो जाएगा कुछ रोजनमुंड प्रतिक्रिया या अभिक्रिया, बताया है ना। आगे है, नाइट्रस अम्ल की प्राथमिक एलिफेटिक एमीन के साथ अभिक्रिया ठंडा करने पर क्या देता है? तो इसका जो होगा बाबू, ये होगा एक अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? एक अल्कोहल। ट्राईमेथिल एमीन है एक, ट्राईमेथिल अमीन एक कोची है बताइए? ये हो जाए टर्शियरी एमीन है। क्या है? टर्शियरी एमीन है। आगे है, एमीन के गैब्रियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है, ये वाला बताइए। तो ये हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन है, C6H4 CO का होल्ड वाइज NK आयन हो जाएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है बताइए? ग्लूकोज में कार्बन की संख्या वाला कायरल कार्बन की संख्या बताता है, तो हो जाएगा 4 गो। कै गो? 4 गो हो जाएगा। आगे, जब FeOH का होल थ्रेशोल्ड में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो यह कोची बनाता है, कौन आयन बनावेगा? तो ये हो जाएगा ये वाला, ये बनाता है, अवक्षेपित हो जाता है। चलिए पूरा क्वेश्चन आ जाना चाहिए, पूरा क्वेश्चन आ गया इसमें। चलिए 62 तक आ गया इसमें। चलिए देखिएगा आगे। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम प्रावस्थानाओं के अंतरा पृष्ठ पर घटित नहीं होता है? तो इसका आंसर जो होगा बाबू, इस समांगी उत्प्रेरण का होगा। किसका? समांगी उत्प्रेरण। आगे, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल क्या है बताइए? आयरन के निष्कर्षण बताए हैं आयरन, तो आयरन के निष्कर्षण में बताइए तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CaSiO3। कहता है सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइड का गर्म किया जाना क्या कहलाता है? तो बताइए इसका, तो इसका हो जाएगा भर्जन। क्या कहलाता है? भर्जन। भर्जन जारण निष्ठापन पढ़े होंगे। आगे क्वेश्चन, आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन सिर्फ प्राइमरी एमीन बनाना है, ज़्यादा नहीं। तो प्राइमरी एमीन इसमें से 4 गो बनेंगे। कितना बनेंगे? 4 गो। आगे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, और कर धातु एम है तो इसका बताना है एम के जगह पे क्या होगा था, तो इसका हो जाएगा Ag होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एलिल हैलाइड है बताइए? एलिल हैलाइड बताना है, तो एलिल हैलाइड हो जाएगा ये C वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे, निम्न में से सबसे कम भास्मिक बताना है, तो सबसे कम भास्मिक होगा NF3 हो जाएगा। आगे, त्रिक्षारकीय अम्ल बताइए? त्रिक्षारकीय अम्ल कौन है इनमें से? तो त्रिक्षारकीय अम्ल जो है H3PO4 है। निम्न में से कौन गर्म तथा सांद्र NaOH में घुलनशील होता है बताइए इसका? तो ये हो जाएगा जिंक। कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है? कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा V+3। अच्छा, कभी कभी ये वाला भी आंसर आ जाता है, कोई कोई अथी में दिया हुआ है, लेकिन इसको देख लीजिएगा, ज़्यादातर V+3 होगा, या ये भी कोई कोई में देता है आंसर। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन में डॉट है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। ऐसे तो मेरे हिसाब से तो शायद लगता है कि CR होगा, लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है V+3 है। इधर 60 क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा डॉट है इसमें, लेकिन ज़्यादा हमको लग रहा है इसमें तो दिया है ये, लेकिन ये होना चाहिए था। देखिएगा 60 वाला क्वेश्चन कहता है कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं होता है? तो Ag होगा। क्या हो जाएगा बाबू? Ag हो जाएगा। आगे, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। तो इसमें क्या होता है? 0 होता है। बताए थे ना, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर।
NiCO4 की ज्यामितीय है, इसका रचना कैसन है? तो इसका रचना हो जाएगा चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगा बाबू? चतुष्फलकीय। तो चलिए देखते हैं, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है P4O10 में सिग्मा बंधों की संख्या बताइए। जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो सिग्मा बनता है, डबल रहता है तो एगो सिग्मा एगो पाई बनता है, बताए हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कै गो बनेगा? 16 गो बनेगा। कै गो? 16 गो। ठीक है, ये आदत हो गया है बोलते बोलते हम अब तो बोलेंगे तो सुनाएगा भी नहीं हमको। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सही है कि गलत है ना। पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया है तो जिसकी वजह से बता देते हैं, बुला जाता है। चलिए कोई बात नहीं है ना, अकेले हंसने में अजीब लग रहा है, क्लास में पढ़ाते थे तो अलग बात है। चलिए देखिएगा 64 क्वेश्चन देखिएगा। कहता निम्न में से कौन सा समइलो इलेक्ट्रॉनिक युगल है? तो ये हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा 64 के। एक्स ई के यौगिक के विचरण में बार्टलेट ने ये इसके आधार पर यौगिक के रूप में क्योंकि इसका कारण क्या है? तो ये 65 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? बताइए। प्रतिचुंबकीय तो Zn2+। प्रतिचुंबकीय पूछा है, लौ चुंबकीय नहीं। कहता है निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन में कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? इसमें पूछा है प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय यही हो जाएगा। दोनों एक ही है, प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय दोनों में एक ही पूछ दिया है क्वेश्चन। K4 एक है, इसको बताना है। ये जो दिया हुआ है कुछ डबल सॉल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है, भस्म है, क्या है बताइए इसको? तो ये हो जाएगा जटिल लवण हो जाएगा। अच्छा कहता है NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण, निकेल का पूछना है बहुत, CO पर चार्ज 0 होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बता दिए हैं निकालने के लिए। कहता है 70 वाला कि इतना और इतना आपस में किस प्रकार से संबंधित है? बताइए। तो ये है आयनन समावयवता। तो चलिए ये कितना क्वेश्चन आपको इसमें से याद था बताइए कमेंट में, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब आप घरे बैठ करके बढ़िया से तैयारी करिए, और जो भी जितना दिन बचा हुआ है एकदम उसका टाइम वेस्ट नहीं होने देना है। चलिए, क्योंकि आप लोग का अच्छा नंबर आएगा तो मिठाई भी खाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।